यार नहीं दिख रहा चूतिया। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको ऐसी बाइक से मिलाने वाला हूं जो सबसे लेजेंडरी बाइक साबित हुई है आज तक, और जो मेरी फर्स्ट बाइक थी जिससे मेरा बाइक राइडिंग का, बाइक्स का भूत स्टार्ट हुआ, जिसके ऊपर मैंने 4 एक्सीडेंट कर चुका हूं और जिसके इंजन का काम 5 बार हो चुका है, लेकिन वो अभी भी अनकिलेबल है। पल्सर 150 DTSI, द लेजेंडरी नंबर 1 स्पोर्ट्स बाइक ऑफ इंडिया। तो आप देख पा रहे हो मेरे सामने, ये मेरे घर की पहली 150 सीसी की एक अच्छी बाइक थी जिसमें भागने की पावर थी, जिसको मैंने सीखा बाइक चला के। बाइक चलाना मैंने इस पे सीखा। इसके 4 एक्सीडेंट मैं कर चुका हूँ, बढ़िया वाले। तो इसकी हेडलाइट पे जो स्क्रैच क्रैक्स आप देख रहे हो, ये घिसे हुए, ये जब घिसे थे तो उनके साथ ही मेरे कंधे और घुटने भी घिसे थे। ये टी जो देख रहे हो आप, ये मैं तोड़ चुका हूँ इस बाइक की, ये रिप्लेस्ड है। इंजन का काम 4 बार हो चुका है और मेरा हेलमेट फॉगी हो रहा है। तो आज इस बाइक पर राइड करेंगे और देखेंगे इसकी बाइक की लेजेंडरी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। फॉग हट जाएगा 1 मिनट के अंदर, प्लीज़ बेयर विद मी। तो अब शुरू करते हैं कहानी इस पल्सर की। ये पल्सर DTSI जो इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली और सबसे ज़्यादा फेमस स्पोर्ट्स बाइक बन चुकी है, पिछले 5 सालों से है ही। इसका गजब इंजन, इसकी विसल वाली साउंड और इसकी अच्छी टॉप स्पीड और टॉप एंड के लिए ये बाइक फेमस है। आज भी इस बाइक को चलाने में मुझे इतना मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं वैसे रेगुलरली या तो R15 चलाता हूँ या डोमिनार चलाता हूँ, पर ये बाइक हमेशा से मेरे घर में रही है और मेरे पापा इसको कभी कभी यूज़ करते हैं ऑन एंड ऑफ। तो मैं ये बाइक बहुत कम चलाता हूँ और आज बहुत दिन बाद चला रहा हूँ, तो मुझे मज़ा आ गया इस बाइक को आज चलाने में। इतना अच्छा सस्पेंशन सेटअप जितना इसका है, जितने कंफर्टेबल सस्पेंशन इसके हैं, उतने डोमिनार के भी नहीं है दोस्तों। कंफर्ट के मामले में मैं बात कर रहा हूँ, कंफर्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इसका जो कंफर्ट है, गड्ढे इसमें पता ही नहीं चलते भाई, इतना अच्छा कंफर्ट मुझे इस बाइक का फील होता है जब भी मैं इसको चलाता हूँ। और आज तो बहुत छोटी लग रही है मुझे चलाने में, एकदम स्मॉल साइज़ की बाइक। कम्यूटर, स्पोर्ट्स कम्यूटर बोलते हैं इसको हम, क्योंकि देखो ये इतना घिस चुका है कि स्पीड भी नहीं दिख रही। क्योंकि हमने जब से बाइक ली थी इतनी प्यारी थी हमको, हमने इसका ये लेमिनेशन भी कभी नहीं उतारा। वो इसके अंदर रम चुका है गर्मी की हीट और ठंडा पानी और सर्दियां और गर्मियां देख के। 14 साल पुरानी ये बाइक है। 3 बार इसका इंजन, 3-4 बार इसका इंजन का काम हो चुका है और एज गुड एज न्यू चलती है। ये भागती भी है, थोड़ा सा टाइम लेती है जागने में, बट बहुत अच्छी भागती है। आवाज़ पहले कर देती है, भागती बाद में। देखो सुन रहे हो आवाज़, और अभी स्पीड है 69। तो और कोई पुल भी नहीं फील होता, बस आवाज़ फील होती है। तो पता नहीं, बहुत प्यारी है, मुझे दिल से बहुत प्यारी है ये बाइक। और इसको मतलब चलाने में कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई छोटी बाइक चला रहा हूँ, क्योंकि इसकी आवाज़ इतनी मस्त है और इसका लुक्स इतने अच्छे हैं और इसका कंफर्ट इतना ज़्यादा है कि वो सारी स्पोर्ट्स ये R15 वगैरह के लुक्स को बीट कर देता है। इसका कंफर्ट, इसका राइडिंग पोजीशन बहुत बढ़िया, वेल मेड, वेल इंजीनियर्ड बाइक है ये। इतने सस्ते पार्ट्स हैं इसके। जहाँ मेरी डोमिनार की सर्विस होने में 4000 लगते हैं, 4000 में इसका इंजन खुल के पूरा नया हो जाता है, इंजन का काम हो जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सब सही है। 400 सीसी और 150 सीसी में जो फ़र्क होता है, ये क्या कर रहे हैं यार, मेरी वैसी ब्रेकें कम है, इसमें मैं बहुत दिन से चलाया नहीं है, तो इसकी आगे की ब्रेक ऑलमोस्ट फ्री है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा लिमिटेड चला रहा हूँ। वैसे भी बारिश हो चुकी है, ABS वगैरह कुछ है नहीं इसमें, तो और इसको चलाने में भी मज़ा 60-70 है भाई। मतलब ऐसे टॉप एंड इसका बहुत अच्छा है, खिंचती है। पर अब ये थोड़ी पुरानी हो चुकी है और बहुत टाइम से इसकी सर्विस भी नहीं हुई है, ड्यू है, तो इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा रेव और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे नहीं चलाऊँगा।
और आज का जो मौसम है जिस हिसाब का सुंदर प्यारा, आज तो बाइक राइड एंजॉय करने का दिन है यार। तो इस बाइक पे मेरे 4 एक्सीडेंट हो चुके हैं। एक एक्सीडेंट ऐसे ही किसी ऑटो से हुआ था। वो ऑटो ने येलो लाइट पे बहुत तेज़ भगाने की कोशिश करी, फिर उसने देखा येलो के जस्ट बाद पुलिस वाला खड़ा है, तो उसने वहीं ऑटो घुमा के ऐसे टेढ़ा करके रोक दिया। और मैं भी उसके साथ येलो पे निकलने के चक्कर में था, लेकिन उसका ऑटो रुक गया और इसका टायर, मैंने इसमें पैनिक ब्रेकिंग करी और इसका टायर स्लिप किया। मैं ऑटो पे जाके भिड़ा और ऑटो के ऊपर से उछल के मैं आगे गिरा। इस बाइक की टी टूट गई, ट्यूब वाले टायर थे इसमें, तब वो टायर फट गए और जो सस्पेंशन था आगे का फोर्क वो टेढ़ा हो गया, इसका एलॉय व्हील टेढ़ा हो गया। अच्छा खासा इस बाइक में तब 6,500-7 हज़ार रुपये का खर्चा बैठ गया था, पर भगवान का शुक्र था, बजरंग बली का शुक्र था कि मैं बच गया था। मेरे को खरोच भी नहीं आई थी, थोड़ा सा मेरा हाथ छिला था, बस ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और उससे 2 महीने पहले ही मेरा हाथ फ्रैक्चर होकर ठीक हुआ था ये राइट। तो भगवान की कृपा थी कि मैं बच गया था। सारा डैमेज इस बाइक ने अपने ऊपर ले लिया था और मुझको छोड़ दिया था आगे, तो मेरे को चोट नहीं लगी थी एज सच। लेकिन और उसके बाद 3-4 बार इस बाइक को मैं स्लिप कर चुका हूँ। इसके आगे की डिस्क ब्रेक दबा के पैनिक ब्रेकिंग करने से, तब इसमें यूरो ग्रिप के घटिया टायर्स आते थे जो लड़की जिससे पहले आपका साथ छोड़ती है उससे पहले ये टायर यूरो ग्रिप के ग्रिप छोड़ देते थे। नाम में ही ग्रिप है लेकिन ग्रिप ही नहीं है, यूरो ग्रिप नहीं, नो ग्रिप नाम होना चाहिए उसका। तो वो टायर्स आते थे और जब मेरे को ये चीज़ फील हुई, कैसे चला रहा है भाई ये बंदा, क्या हो गया इसको, तब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी और मुझे पता चला कि ये तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है पल्सर के यूरो ग्रिप टायर्स के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा बदनाम है गंदी ग्रिप के लिए। बारिश हो, मिट्टी हो या कुछ बात ही ना हो, तब भी वो टायर ग्रिप नहीं करेंगे और ग्रिप छोड़ देंगे। जब भी मैं ब्रेक दबाता था ये बाइक ऐसे स्लिप होती थी, मेरा लेफ्ट कंधा छिलता था। जब भी मैं ब्रेक दबाता था ये बाइक स्लिप होती थी, मेरा राइट कंधा, राइट घुटना छिलता था। तो ऐसे करके मैंने 3-4 एक्सीडेंट मैंने इस पर मेजर करे, जिसमें मेरा भी नुकसान हुआ और बाइक का तो हुआ ही हुआ। 2 बार मैंने इसका इंजन सीज किया, 2 बार मेरे पापा जी ने किया। लेकिन फिर भी इंजन का काम होने के बाद, एक बढ़िया मैकेनिक को दिखाने के बाद इस बाइक में वापस जान आ जाती थी और ये बाइक वापस रेडी हो जाती थी रोज़मर्रा के गड्ढे, गंदी गर्मी और बैड रोड्स झेलने के लिए। आई जस्ट लव दिस बाइक। इसके लिए मेरे मन में इतना रिस्पेक्ट है। इस बाइक ने जितना झेला है कोई और कंपनी की बाइक नहीं झेल पाती। आई एम श्योर हीरो स्प्लेंडर और वो सब बाइक्स भी झेल पाती हैं, पर वो मतलब सेम ही है। अपनी जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड बाइक्स हैं वो हमारे घरेलू लोगों की तरह होती हैं। जैसे हम लोग एक दूसरे के लिए सहते हैं, वो ये बाइक्स भी हमारे लिए बहुत सहती है। आप देख रहे होंगे इसमें चारों नट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो हेडलाइट है वो अपने जगह पे बढ़िया टिका हुआ है। न्यूट्रल होने में इसको आधा घंटा लगता है, जो कि कोई नई बात नहीं है, सब जगह ही ऐसा है, हर पल्सर के साथ ही ये प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ के साथ भी हम डील करते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल आई जस्ट लव दिस बाइक यार, सो मच लव आई हैव फॉर दिस। और इसके कंफर्ट के लिए, इसकी राइडिंग, इसकी पावर, इसकी टॉप स्पीड 150 सीसी के हिसाब से मैंने इसको 120 तक चलाया है। सच बोलूँगा तो 117 तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे। पर तब ये मतलब वही इसकी हाइट थी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 4-5 साल पहले की। तब तक इसका इंजन 2-3 बार खुल के बन चुका था, तो तब बाइक की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। बट ऑल इन ऑल इट्स अ वंडरफुल बाइक। ₹500 में इस बाइक की सर्विस हो जाती थी, 500-550, अब 700 रुपये लगते होंगे। और 2500 में हाफ इंजन, 5000 तक, 4,500-5,000 तक फुल इंजन का काम हो जाता था। और माइलेज देती है ये 35 की। मेंटेनेंस इसकी बहुत ही कम है, ब्रेकिंग इसकी बहुत ही ख़राब है। टायर सब इसमें मैंने अच्छे लगा दिए MRF के, जो सही ठीक ठाक ग्रिप दे देते हैं। तो एक वो पार्ट है जो सुधर चुका है। और जब मैंने इसकी टाइमिंग चेन और पिस्टन वगैरह तोड़ दिया था इंजन सीज करके, तब इस बाइक में जब नए पार्ट्स डले तो इसमें नई जान आ गई। इसकी जो सीटी थी वो बीच में चली गई थी 4-5 साल, तो वो सीटी जो है ये
शी 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 ये वापस आ गई। आपने भी आई एम श्योर पल्सर चलाई होगी। आपको पल्सर के बारे में क्या अच्छा लगता है? मुझे ना इसकी और ओवरऑल डिज़ाइन अच्छा लगता है। देखो, एक तो इसका डिज़ाइन था अहेड ऑफ इट्स टाइम। जो टेल लाइट एलईडी सबसे पहले इसमें आई, बैकलिट स्विचेस इसमें सबसे पहले आए, डिजिटल क्लस्टर इसमें सबसे पहले आया। परफॉर्मेंस और टॉप एंड के मामले में तब बाइक्स होती ही नहीं थी। हीरो की, होंडा की सब बाइक्स लो एंड और मिड रेंज वाली थी, क्योंकि वो शहर के लिए बनाते थे। लेकिन ये बाइक थी जो आप भगाते थे, हर गियर का एंड टच करते थे, हर उसमें आप 7000 आरपीएम तक जाते थे। तो वो जो थी वो चीज़ इस बाइक में थी, इसीलिए इसका जो कैरेक्टर था वो स्पोर्ट्स वाला था। लेकिन शहर में भी कोई ऐसी एज सच ये बाइक किसी से पीछे नहीं रहती थी। इस चीज़ के लिए पल्सर फेमस हुई। और क्योंकि कंपनी ने इतनी सारी चीज़ें इसमें अहेड ऑफ इट्स टाइम दे दी, इतने अच्छे इसके हेडलैम्प दिए जिसमें आँखों वाली 2 ऊपर लाइट थी, बीच में हेडलाइट में ऊपर 2 आँखें दी, फिर 220 का डिज़ाइन निकाला, वो और लेजेंडरी होता चला गया। यहाँ से बजाज ने अपनी लेगेसी बिल्ड करी है यार। और पता चलता है ये बाइक ऐसी है कि मेरे को जाने नहीं देना। मैंने अपने एक रिलेटिव को ये बाइक दे दी थी और मैं उनसे वापस ले आया एक दिन। वो चला नहीं रहे थे, मैंने कहा आप नहीं चला रहे हो ना तो आप मुझे दे दो, क्योंकि कभी कभी जब मैं इसको चलाऊंगा तो मैं इसको इतना प्रेस करूंगा और इतना मुझे मज़ा आएगा जो मैं मिस नहीं करना चाहता। और ये मज़ा मिलेगा भी नहीं ना और कहीं, किससे अब पल्सर मिलेगी ये वाले टाइम की, क्योंकि दिल्ली में तो यार बैन ही कर देते हैं ना। अब ये इसका लास्ट ईयर है, अगले साल अक्टूबर तक ये बाइक ख़त्म हो जाएगा, इसके 15 साल हो जाएंगे। तो यही टाइम है इसको एंजॉय करने का। मेरा मन था इसको मॉडिफाई करने का अब की बार, लेकिन इसके इंजन में उतनी पावर नहीं बची है और इसमें मैं जितना भी पैसा लगाऊं अगले साल इसने ख़त्म हो जाना है। तो इसीलिए अभी मैं इसमें किलोमीटर क्लॉक कर चुका हूँ, अराउंड 73 दिख रहा है, पर उससे ज़्यादा है क्योंकि बीच में इसका जो ये ओडोमीटर का तार होता है वो ख़राब था 2 साल 2.5 साल तक, हमने ठीक ही नहीं कराया था। तो वो 2-2.5 साल के किलोमीटर इसमें ऐड ही नहीं हुए हैं। तो वो एक चीज़ थी। अदरवाइज़ ये बाइक बहुत रिलायबल और बहुत अच्छी परफॉर्मिंग बाइक है। मतलब आज भी इसको चला के ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत मतलब कोई ओल्ड स्कूल बाइक चला रहा हूँ। इसीलिए तब किसी बाइक में ऐसे बैकलिट स्विचेस नहीं आते थे, कोई डिजिटल क्लस्टर नहीं दे रहा था बजाज के अलावा, ऐसी स्लीक स्पोर्टी टेल लैंप कोई नहीं दे रहा था। ये सब चीज़ें करके बजाज ने लाया ये जो इनोवेशन और एडवांसमेंट का दौर, सस्ते में मस्त बाइक देना बजाज ने किया स्टार्ट। 67,000 की हमने ये बाइक ली थी, 67,000। आज 67,000 में एक एक्टिवा भी नहीं आता है। अब हम उसमें कंपेयर कर सकते हैं कि भाई चलो 14 साल पुरानी बात कर रहा है, लेकिन तब भी 67,000 में इसके टक्कर की किसी कंपनी ने बाइक नहीं निकाल पाया था, कोई भी, जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इतने कम रेट में देती हो। और यही रीज़न था कि बजाज आज भी बहुत अच्छा मार्केट में रूल कर रहा है और टॉप 10 सेलिंग बाइक्स में 5 बाइक्स बजाज की होती हैं, क्योंकि वो प्राइसिंग पे ऐसा खेलता है। आई जस्ट लव दिस बाइक यार। ये एक्सट्रीम 125R जो है मुझे बहुत अच्छी बाइक लगती है। इसका डिज़ाइन हीरो ने इतना, ये है अहेड ऑफ टाइम। जो पल्सर ने 14 साल पहले किया है वो हीरो अब कर रहा है ऐसी बाइक्स निकाल के। बहुत सुंदर डिज़ाइन की ये बाइक है, पूरा डुकाटी से इन्होंने इंस्पिरेशन लेके इतने कम प्राइसिंग में इतनी सुंदर बाइक देना जो कि इतना अच्छा परफॉर्म करती है विद ऑल द लोडेड फीचर्स। इतने अच्छे क्वालिटी के स्विच गियर्स हैं, इतने अच्छे क्वालिटी के उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, सेम एज दिस। 14 साल पहले जो ये था वो बाइक आज है। पर आप देख सकते हो कि डिजिटल क्लस्टर उसमें आया और 14 साल पहले पल्सर में था। बैकलिट स्विचेस उसमें शायद अब भी नहीं होंगे, पल्सर में 14 साल पहले से है। तो यार ये जो बजाज ने किया था ना, यही कुछ जो कंपनियां खेल जाती है ना, वही उनकी लेगेसी को बिल्ड कर देता है और वही जो है उनके लिए एक रोड मैप तैयार कर देता है आगे के 15-20 साल के लिए कि आपको इस डायरेक्शन में चलना है और सक्सेस मार्केट आपका है। आप रूल करोगे अगर आप ये चीज़ें कर लो। और आज का वेदर और भी प्यारा, ये बाइक राइड और भी प्यारी। इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को शुभकामनाएं दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
इसीलिए आज रोड दिल्ली की इतनी खाली है, क्योंकि आज अबे यार नहीं दिख रहा, चूतिया। मोड़ देंगे कहीं भी, रोक देंगे कहीं भी, बाइक राइड की लेनी देनी कर देंगे। बोल रहा हूँ कम ट्रैफिक है, लेकिन जो है वो भी चूतिया ही है, सो के जागते हैं। ब्रेकें पहले ही नहीं है मेरे पास। खैर छोड़ो दोस्तों, ऐसे लोग तो बहुत है रोड पे। आई एम श्योर आपको ये वीडियो दिखी है तो आप भी लोग पल्सर में इंटरेस्टेड ज़रूर होंगे ही, और आपकी भी कुछ स्टोरीज़ होंगी पल्सर को लेकर। मुझे कमेंट में बताना दोस्तों, पल्सर की आपकी क्या कहानी है। आपके पास पल्सर थी तो आपका कैसा टाइम रहा पल्सर के साथ, और कमेंट्स में बात करते हैं। बाकी की वीडियो अभी ठीक ठाक लंबी हो गई है, और इसकी एक्सीडेंट की कहानी की मेरी मैं अलग पार्ट्स में डालूंगा, क्योंकि वो भी बहुत रोमांचक कहानियाँ हैं। मेरे पास बहुत सारी फुटेज है उनको लेकर, एक्सीडेंट की जो बाइक की हालत थी वो भी मैं अटैच करके पूरी कहानियाँ आपको सुनाऊंगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। स्वतंत्रता दिवस पे अच्छी मिठाइयाँ खाओ, घर पे आराम करो, देश की प्रॉपर्टी को बर्बाद ना करो, टैक्स भरो, भरना ही पड़ेगा यार। और खुश रहो दोस्तों, खुश रहो, और बाइक राइड एंजॉय करते रहो यार। जब मौका मिले, खाली रोड दिखे तो घूम के आओ, बाहर जाओ। घर में बेड पे पड़े रहने में कुछ मज़ा नहीं है। मैं भी आज निकल गया, इसीलिए निकल गया कि मेरे को लगा यार घर में बैठे बैठे तो बैठे ही रहते हैं यार, कैसे होगा, बाहर नहीं जाओगे तो कैसे होगा। बाहर जाना तो ज़रूरी है ना दोस्तों। तो आप अपना ख्याल रखो, मैं भी अपना ख्याल रखता हूँ। आपको मिलता हूँ जल्दी अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद दोस्तों। क्या बात है, न्यूट्रल हो गई तुरंत।